हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, हम रेगुलर कंटेंट नहीं डाल पाते हैं बीपीपीसीएम सेंटर पर, और अभी कुछ समय के लिए हमारे देखिए प्रिय अनुज भ्राता बलवीर पाल कंटेंट डाल रहे थे। इम्पोर्टेंट कंटेंट था, क्लास 10th लेवल का, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम एक टेंस लेके चल रहे हैं। ये टेंस हमारे कई टेंसों को मैं इस पे चैनल पर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। इसके साथ ही मैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर चल रहे हैं और बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। मैंने आपको कई बार ये भी बताया कि हर टेंस ओनली 3 होते हैं। हमने बताया प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो हर एक टेंस का देखिए पहचान पता होनी चाहिए। पहचान जो होती है हर टेंस की होती है, उसकी मालूम होनी चाहिए, जिससे कि आप कोई भी सेंटेंस आता है उसे ट्रांसलेट कर सको, उसके रूल को लगा सको, नियम लगा सको। तो लिखा है देखिए, पहचान को मैंने जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कामा रही है, कामा रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों में समय अवश्य दिया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। क्योंकि इसमें यह है बच्चों कि समय अवश्य दिया होता है, क्योंकि इसी की तरह एक पहचान और होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। उनमें क्या है, समय नहीं दिया होता है, इन वाक्यों में समय दिया होता है। ये जो सेंटेंस होंगे इनमें समय दिया होता है, और समय के साथ साथ देखिए उसमें जो हेल्पिंग वर्ब इजारे में यूज होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का यूज होगा। ठीक है, और हम इसी के साथ आपको ये हमने पहचान लिखाई है, फिर हम रूल भी अभी फॉलो कराएंगे आपको यहाँ पर अभी लिख करके बताएंगे, और किस प्रकार से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं एग्जाम्पल में वो भी बताएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को देखिए और बगैर स्किप किए। देखो, अब हम रूल आपको बताएंगे। रूल, पहला रूल है देखिए अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करते समय देखिए कितनी मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करते समय सबसे पहले आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। ये तो आपको पता होगा हैज या हैव का यूज कब करोगे। देखिए सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो आपको हैज का यूज करना है, ठीक है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का यूज करना है। ये कंडीशन तो पता है सबके लिए। तो हैज या हैव के बाद बीन, हैज या हैव के बाद क्या लगाएंगे, बीन, और बीन के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएगी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। क्या आएगा फिर, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर, तथा अंत में टाइम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बच्चों हमें पता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा लिखा होगा, जब उसका हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना। सब्जेक्ट भी मालूम है, जो वाक्य में सेंटेंस में वर्क करता है, काम करता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड, और नाउन जैसे नाम भी आ जाते हैं ये सब्जेक्ट में ही होते हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, हैज या हैव के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज कब होगा,
ठीक है। सिंस का प्रयोग होगा निश्चित समय के लिए, ठीक है। सिंस का हम प्रयोग करेंगे कि निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग करेंगे अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। अब बात आती है कि सिंस निश्चित समय कौन सा है। निश्चित समय देखिए, जो भी, जैसे हमें वीक हो गया, सप्ताहों के नाम निश्चित हो गए, ठीक है, मंथ नेम हो गए, ये निश्चित है। बाकी बजे जितने भी वो निश्चित हैं। जैसे हम कोई भी बजे देखेंगे या किसी को, तो वो आएगा फिर 12 या 24 घंटे के बाद ही बजेंगे। देखिए, उसके बाद हमारा आता है कि फॉर, अनिश्चित समय कौन सा होता है। अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। देखिए, पीरियड ऑफ टाइम होता है जो, मतलब जैसे मिनट हो गए आपके, मिनट जो हो गए, ये नहीं पता हमें कौन से घंटे के कितने मिनट, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिनट हो गए, घंटे हो गए। अब घंटे नहीं पता कौन से घंटे, कितने घंटे के, किस समय के घंटे, ठीक है, ये भी नहीं निश्चित है। तो ऐसे ही हम ले रहे हैं कि देखिए मंथ हो गए, अब मंथ नहीं पता कौन से साल के कौन से मंथ, ये भी पीरियड ऑफ टाइम हो गया, अनिश्चित समय, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए निगेटिव में, ये तो रूल नंबर 1। और उसके बाद 2 निगेटिव सेंटेंसेस में, देखिए निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे। देखिए, हैज या हैव के बाद नॉट, ठीक, हैज या हैव के बाद नॉट, के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैंने ये शॉर्ट में आपको लिखवा दिया। निगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे, हैज या हैव के बाद नॉट यूज कर दोगे, और नॉट यूज करने के बाद फिर बीन आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए हम इंट्रोगेटिव ले रहे हैं। इंट्रोगेटिव क्या है, तीसरा रूल, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है। देखिए, अगर क्या से स्टार्ट वाक्य होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या हैव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या शब्द पहले दिया है तो, ठीक है, क्या शब्द पहले दिया है तो वाक्य में, तो आपको सबसे पहले क्या कर देना, हैज या हैव का यूज कर देना। हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट रख देना। के बाद क्या रखना है आपको, सब्जेक्ट। के बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, ठीक है, का प्रयोग करेंगे। ये कंडीशन जब यूज करनी है जब आपका वाक्य जो है क्या से स्टार्ट हो, ठीक है। क्या से स्टार्ट होगा तब ये कंडीशन लगानी है आपको। हैज हैव यूज होगा पहले, उसके बाद देखिए वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म तो ING है ही है, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 रूल है, यदि कोई सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है, क्वेश्चन वर्ड, देखिए क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हमें रखना है क्वेश्चन वर्ड। देखिए क्वेश्चन वर्ड, अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है तो ये कंडीशन फॉलो करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तब। क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट के बाद बीन के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या, इनके अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल, हमने पूरा फिनिश कर दिया। देखिए इसी के अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल आपको अभी बना पाएंगे एग्जाम्पल के साथ। और एग्जाम्पल जब बन जाएंगे, एग्जाम्पल देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शूट करा देंगे। और इतना हमारे जो रूल हैं बिल्कुल इनको आप एकदम क्लियर सही से समझिए। बिल्कुल जो भी समझ में ना आए उसे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, हमने इससे पहले रूल आपको लिखवाया था इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके देखिए रूल लिखवा करके हमने आपको कहा था नेक्स्ट हम आगे आपको एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर। देखिए राइटिंग ए लेटर 2 घंटे, ये एक अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने आपको एक और सेंटेंस ले रखा है। इसमें क्या है, हैज बीन ऊपर वाले में लगा था, अब नीचे वाले में क्या है, हैव बीन का यूज होगा। ये प्लूरल के साथ देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल। देखिए 4 o'clock, ये देखिए क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस 4 o'clock, देखिए निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है, यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए निगेटिव है, बी हैव हमने नेगेटिव में आपको बताया था हैज और हैव के बाद नॉट और बीन से पहले नॉट यूज होगा। ठीक है, तो नॉट बीन लर्निंग आवर लेसन सिंस मंडे, MONDAY मंडे। देखिए मंडे जो है ये सोमवार जो है, फिर 7 दिन बाद वीक का नेम है। उसके बाद देखिए अगला है, क्या माली 2 दिन से पौधों को पानी दे रहा है, तो हैज द गार्डनर बीन वाटरिंग 2 प्लांट्स फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम दिल्ली में 2 महीने से क्यों रहे हो, तुम दिल्ली में 2 महीने से क्यों रह रहे हो। देखिए क्वेश्चन वर्ड है, इसकी हमने बताया था इंग्लिश पहले रखनी है, वाई, फिर हैव, यू के साथ हैव आएगा, फिर हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली 2 महीने से, फॉर 2 months। ठीक है,
अब हमें पता, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये टेंस पूरा समझ में आया होगा। देखिए हमारे चैनल पर अधिक से अधिक आप लोग बने रहिए और बहुत ही प्यार स्नेह आपका मिल रहा है। धन्यवाद।